है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां 19 मार्च को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को टाटा मोटर्स और अशोक ऑटो सेल्स द्वारा टाटा सिएरा कार प्रदान की जाएगी। अगली खबर कन्नौज से है, जहां गैस किल्लत की अफवाहों के बीच एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी और पूर्ति निरीक्षक सौरभ गुप्ता ने गैस गोदामों का औचक निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। गोंडा जनपद की तहसील तरफगंज के ग्राम पंचायत तिवारी बाजार में श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ चल रहा है। मुख्य जजमान विजय तिवारी एवं मीरा तिवारी के नेतृत्व में पूरे विधि विधान से अनुष्ठान कराया जा रहा है। कथा की व्यवस्था राजन तिवारी के नेतृत्व में की गई है, जिसमें श्रद्धालुओं और श्रोताओं के लिए बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया गया। कथा व्यास पंडित बाल मुकुंद शास्त्री जी महाराज ने मां जगदम्बा, महामाया और मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की महिमा का विस्तृत वर्णन सुनाया। साथ ही राजा दशरथ के चारों पुत्रों के विवाह का मार्मिक प्रसंग भी प्रस्तुत किया। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भक्ति व आध्यात्मिक माहौल में कथा श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भरत के समान मेरे भाई हो। महाराज व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, सुमित्रा तनयो जातो यमलो दो मनोहरो ते जाता वै किशोराष्ट धनुर्बाणाधरा किलः। महाराज वो तो चारों भाई बहुत बड़े धनुषधारी हुए। सूनवाकृत संस्कारा भूपते सुवर्धका कौशिकेन तथागत्यं प्रार्थितो रघुनंदनः। कहा महाराज दशरथ जी ने अपने राजकुमारों का सारे संस्कार करवाए। गोंडा से सीनियर संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। आगरा में 19 मार्च को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को टाटा मोटर्स और अशोक ऑटो सेल्स द्वारा टाटा सिएरा कार प्रदान की जाएगी। इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता में अशोक ऑटो सेल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रंजना बंसल, डीसीएए क्रिकेट एसोसिएशन आगरा के पदाधिकारी सुनील जोशान, राजेश सहगल और दीप्ति शर्मा के भाई सुमित शर्मा ने मीडिया को संबोधित किया। डॉक्टर रंजना बंसल ने दीप्ति की खेल प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा, चैंपियंस मीट चैंपियंस और टाटा सिएरा की खूबियों के बारे में जानकारी दी। सुनील जोशान ने बताया कि उनकी एसोसिएशन आगरा में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को आर्थिक और जरूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है। मौके पर सर्वेश भटनागर, अनीश राजपूत सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। टाटा मोटर्स और अशोक ऑटो सेल्स दीप्ति जी को सम्मानित करने के लिए टाटा सिएरा गाड़ी उनको भेंट दे रहे हैं और उन्हीं को नहीं, टाटा मोटर्स ने WPL को भी स्पॉन्सर किया और जितने भी मेंबर्स जो इंडियन टीम के थे जिन्होंने जीत दिलाई थी, जो वर्ल्ड कप की जीत दिलाई थी, इंडियन वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट, उन सबको टाटा सिएरा दी गई है। तो सिंस दीप्ति जी को हम लोग आगरा में सम्मानित करेंगे टाटा सिएरा देकर। चैंपियन मीट्स चैंपियन, दीप्ति जी अपने स्पोर्ट्स फील्ड की चैंपियन है, टाटा सिएरा हमारी टाटा की चैंपियन है। तो दो चैंपियंस मिलेंगे और चैंपियन विल ड्राइव अ चैंपियन। प्रोग्राम कहाँ होगा? ये प्रोग्राम थर्सडे 19 मार्च को अशोक कॉस्मोस मॉल के प्लाजा पर 3:30 को जो सेलिब्रेशन है वो दीप्ति जी के टाटा मोटर्स ने उनको जो सम्मान में टाटा सिएरा दी है उसका उनको हैंडओवर किया जाएगा। और ये टाटा सिएरा जो है सभी खिलाड़ियों को दी गई है जो वर्ल्ड कप जीते थे। और इसी से जुड़े हुए अशोक ऑटो सेल्स को जिम्मेदारी दी गई है कि आप इसकी चाबी उसको विधिवत रूप से दें और सम्मानित करें। जो बच्चे और भी खेल रही है और बच्चियों को आपके माध्यम से क्या कहना है, जो बच्चे और भी खेल रही है? इसी टीम की बच्चियां, इस टीम की बच्चियां अपने क्रिकेट के आगरा शहर की बच्चियां। हमारा तो प्रयास यही है कि आगरा शहर की बच्चियां दीप्ति की तरह निकले आगे और उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बच्चियां बहुत अच्छा खेल रही है। बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत के इस देश को गौरवान्वित किया था। उसी कड़ी में कंटिन्यू करते टाटा मोटर्स ने जो एक कदम लिया कि सभी प्लेयर्स को टाटा सियारा गिफ्ट किया, उसमें से
दीप्ति 19 तारीख को आगरा शहर में उपस्थित होकर अशोक ऑटोज के माध्यम से अपना टाटा सियारा को रिसीव करेगी, उस की को रिसीव करेगी। तो फिर से ये सच में एक प्राउड मोमेंट है और दीप्ति जल्दी ही पहुंचेगी और उसके बाद में ये इस इवेंट को ज्वाइन करेगी। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। कन्नौज में गैस की किल्लत की अफवाहों के बीच एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी और पूर्ति निरीक्षक सौरभ गुप्ता ने गैस गोदामों का औचक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि गोदामों में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अधिकारियों ने बताया कि अफवाहों के कारण अचानक बड़ी बुकिंग से सर्वर में समस्या आ रही है। उन्होंने जनता से धैर्य रखने और अनावश्यक स्टॉक न जमा करने की अपील की है। अफवाह फैलाने वालों और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने भारत गैस पे सर क्या स्थिति है? ये देखिए, शासन से निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो ये अनावश्यक अफवाहें लोग फैला रहे हैं तो उनको चीज़ें स्पष्ट की जाए कि हमारे जो भी गोदाम हैं गैस के, उस पर पर्याप्त गैस सिलेंडर्स हैं, एलपीजी की कोई कमी नहीं है। अनावश्यक विवाद लोग जो फैला रहे हैं, आशंका, अफवाह, वो बिल्कुल भ्रामक है। और इसी क्रम में हम और सप्लाई इंस्पेक्टर साहब हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं गैस गोदाम पे। उनके यहाँ पे मालिक भी हैं, उनसे भी बात की है, तो कहीं कोई गैस की दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग अफवाहों के कारण जो डिमांड थी अब वो बढ़ी है, अनावश्यक लोग स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा है कि जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना उसको मिलना चाहिए। अनावश्यक स्टोरेज इत्यादि ना तो पब्लिक लेवल पे हो और ना ही किसी के एजेंसी पे होना चाहिए। सर, फोन मतलब जो बुकिंग का नंबर होता है वो नहीं लगता है तो लोगों को परेशानी नहीं लग रहा है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि अब लोग लगातार बुक करे डाल रहे हैं, है ना, लगातार कॉल मिला रहे हैं। नहीं ज़रूरत है वो भी सोच रहा है कि एक एडवांस बुक करके रख लें, तो ये सब दिक्कतें हैं। सामान्यतः ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने देखिए स्टॉक की बात की गई है, कहीं कोई स्टॉक की कमी नहीं है। तो लोग संयम रखें, कहीं कोई दिक्कत, गैस की कोई कमी नहीं है। रेट बढ़ने का डर लोगों को सता कोई रेट नहीं बढ़ने जा रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। ये सब एक भ्रामक है और कहीं कोई दिक्कत है नहीं। एक जानबूझ के लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एक और समस्या जैसे अभी बताया है ऑनलाइन जैसे बुकिंग करने के बाद 1 महीना वेटिंग है। 1 महीना वेटिंग कहाँ है भाई? पहले 21 दिन का समय था, अब 25 दिन का कर दिया गया। सामान्यतया भाई मेरे घर पे खाना बनता है, मैं भी अपनी गैस बुक कराता हूँ, ठीक है। ये 35 से 40 दिन एक सिलेंडर चलता है। तो अगर 35 से 40 दिन एक सिलेंडर चलता है और 25 दिन पे बुकिंग आ रही है तो दिक्कत कहाँ पे है? तो उसको मैंने क्या कहा, पहले ही कहा है कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, अनावश्यक बयानबाजी, तो उस पर नहीं जाना है। जो एक्चुअल है उस पर ध्यान देना है। सर, लोग क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग अफवाह फैला रहे हैं? बिल्कुल शांत रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था है, ये जिम्मेदारी है और कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां खरेड़ा के पास NH 44 पर बंशी प्रजापति की मटर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर फैली मटर को हटाकर स्थिति संभाली गई। ललितपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। ठाकुर द्वारा के शरीफ नगर में आबादी के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बदबू और बीमारी फैलने की आशंका है। पंचायत भवन, सरकारी अस्पताल और जल कल विभाग की कंपनी की टंकी के आसपास जमा कचरा शमशान तक जाने वाले रास्ते पर भी फैला है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान से कूड़ा हटाने का मौखिक अनुरोध किया, लेकिन कचरे की मात्रा बढ़ती जा रही है। ईद उल फितर और अलविदा जुमा नजदीक आने के चलते ग्रामीणों ने समय रहते कूड़ा हटाकर सफाई करने की मांग की है, जबकि कचरे की तस्वीरें और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। शरीफ नगर में ईद उल फितर का त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाने के लिए कोतवाली में आयोजित अमन कमेटी की मीटिंग में विद्युत विभाग और नगर पालिका के प्रतिनिधियों के न आने पर घोर निंदा की गई। पूर्व प्रधान ने त्योहार के दौरान विशेष विद्युत आपूर्ति की मांग की, जबकि व्यापार मंडल के नगराध्यक्ष ने बार बार बुलाने के बावजूद विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई। कारी हशमत अली, सादिक सिद्दीकी और अबरार सैफी ने भी विचार रखे। कोतवाली प्रभारी मनोज परमार ने कहा कि इस मामले में उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से सूचित किया जाएगा। मीटिंग का संचालन हास्य कवि शरीफ भारती ने किया और अब्दुल कलाम
मुबारक बाबा, हाजी इसरार, असगर अली और कारी मोहित साहब सहित कई लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।